बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीमेल के इंटरनल जेनेटेलिया, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वैजाना के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे यूट्रस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूट्रस क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कौन कौन सी इसमें लेयर प्रेजेंट होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारे डिटेल्स अपन क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यूट्रस का इंट्रोडक्शन क्या होता है वो देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने लिखा है यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मसल से मिलकर बना हुआ एक होलो ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं यूट्रस आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से क्या होती है यूट्रस की स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो यूट्रस क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर यूट्रस इज प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। यूट्रस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो पेल्विक कैविटी में होता है फ्रेंड्स। कहाँ पर होता है, पेल्विक कैविटी में। फिर हमने यहाँ पर लिखा है बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, और ये जो इसकी लोकेशन जो होती है यूट्रस को कहाँ पर पाया जाता है, पेल्विक कैविटी में होता है। और किस किस के बीच में होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। इट्स मेजरमेंट अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर विडनेस एंड 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। यानी कि फ्रेंड्स अब अपन बात करेंगे यूट्रस के बारे में, इसकी मेजरमेंट के बारे में। इसका मेजरमेंट क्या होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि इसकी जो लेंथ होती है, यानी इसकी जो लंबाई होती है वो यूट्रस की कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग या लेंथ होती है। 5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी विडनेस होती है, यानी कि ये जो होता है ये क्या होती है इसकी विडनेस, ये कितनी होती है 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है, तो हमने लिखा यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लेंथ। और इसकी थिकनेस जो होती है, यानी कि इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। तो ये हमने बात कर ली इसकी जनरल डिस्कशन इंट्रोडक्शन के बारे में। अब ऊपर नेक्स्ट यहाँ पर लिखे हम यूट्रस की जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो यूट्रस की शेप नॉर्मली कैसी होती है, पियर शेप होती है। कैसी होती है, पियर शेप में यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, पियर यानी आपने वनस्पति देखा होगा, उस शेप के अंदर ये यूट्रस प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे लिखा इस नॉर्मल पोजिशन, यानी यूट्रस जो होता है पेल्विक कैविटी में जो पाया जाता है वो किस पोजिशन में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर लिखा हमने वो होता है एंटी फ्लेक्शन एंड एंटी वर्जन पोजिशन के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो ये हमने क्या कर लिया, सारा इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है यूट्रस क्या होता है। यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम, रेक्टम और ब्लैडर के बीच में पाया जाता है। फिर हमने इसके बारे में बात की, यूट्रस के अंदर शेप अपन देखते हैं तो शेप कैसा होता है, पियर शेप होता है। कैसा होता है, पियर शेप होता है। और यहाँ पर हमने देखा इसका मेजरमेंट की बात करें तो इसका मेजरमेंट कितना होता है, तो इसकी लेंथ जो होती है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होती है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, और फिर हमने बात की इसकी विड्थ के बारे में। इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस यानी कि इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या कर लिया यूट्रस के बारे में, नॉर्मली इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स यूट्रस की स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब यूट्रस की स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं वो अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है यूट्रस के अंदर कितने होते हैं, मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो पार्ट कौन सा होता है, बॉडी। नंबर 2 स्थमस एंड नंबर 3 सर्विक्स पार्ट। तो यूट्रस के जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं इसके अंदर 3 पार्ट मेनली आपको दिखाई देते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स ऑफ यूट्रस, और इसी प्रकार से हम तीसरा यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्थमस ऑफ यूट्रस। यानी ये क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं यूट्रस के। अब अपन यूट्रस के अंदर बात करते हैं, जो हमने 3 पार्ट लिखे हैं उनको हम क्या करें, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा है, बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स हमने लिखा है यहाँ पर बॉडी ऑफ यूट्रस जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द फंडस। किसके अंदर डिवाइड करते हैं, फंडस के अंदर करते हैं डिवाइड। द पार्ट विच अबव द यूटेराइन ट्यूब, द बॉडी प्रॉपर इट्स ट्रायंगुलर एंड लाइज बिटवीन ओपनिंग ऑफ यूट्रस ट्यूब एंड द स्थमस। यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि यूट्रस के जो होता है उसको अपन डिवाइड क्या कहते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो होता है बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, नंबर 2 स्थमस ऑफ यूट्रस एंड नंबर 3 सर्विक्स ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है अब जो होता है हम क्या बोलते हैं, इसको बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। और यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होता है अपन क्या बोलते हैं, इसको सर्विक्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। और बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स ऑफ यूट्रस इन दोनों के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है हम इसे क्या बोलते हैं, स्थमस ऑफ यूट्रस। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसको हम जो डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वो कौन सा पार्ट। नंबर 1 बॉडी ऑफ यूट्रस। हमने यहाँ पर लिखा जो बॉडी ऑफ यूट्रस जो होता है उसको हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया है। किसके अंदर किया है, फंडस के अंदर। जो आप देख सकते हैं ये क्या होती है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, यहाँ पर यूट्रस से कनेक्ट होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूट्रस का पार्ट है, इस वाले पार्ट क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ से निकले, यहाँ पर क्या होता है कनेक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का। तो इस फैलोपियन ट्यूब या इसको हम बोल सकते हैं यूटेराइन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब के ऊपर वाला जो पार्ट है अबव द यूटेरस ट्यूब, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, फंडस ऑफ यूटेरस कहलाता है। तो ये क्या है, बॉडी के अंदर डिवाइडेशन किया हुआ है पार्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ यूटेरस बोलते हैं।
फिर हमने यहाँ पर लिखा है द बॉडी प्रॉपर इ ट्रायंगुलर शेप, जो बॉडी होती है ये वाला जो बॉडी यूट्रोपिक्टर से यहाँ तक लगाकर, तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है कैसे ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो बॉडी होती है क्या, कैसा शेप बनाती है, ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर बनाती है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। एंड लाइज बिटवीन ओपनिंग ऑफ विट्रस ट्यूब एंड स्थमस, और यहाँ पर ये लिखा है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ विट्रस प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ विट्रस ट्यूब की और यहाँ से लगाकर ये कहाँ पर होती है, स्थमस वाला ये पार्ट है, यहाँ तक का ये जो पोर्शन है पूरा क्या कहलाता है, आपका बॉडी ऑफ विट्रस कहलाता है। तो ये हमने डिस्क्राइब कर लिया बॉडी ऑफ विट्रस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थमस के बारे में। स्थमस क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा बॉडी ऑफ विट्रस के अंदर कि ये वाला बॉडी ऑफ विट्रस क्या होता है, यहाँ पर हमने फर्दर डिवाइड किया, किसके अंदर किया, तो फंडस ऑफ विट्रस के अंदर डिवाइड किया है। अब फंडस ऑफ विट्रस कौन सा पार्ट है, तो हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी कि जहाँ पर रिटेन ट्यूब ओपनिंग होती है, उस रिटेन ट्यूब की ओपनिंग के अबव वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पार्ट है, हम उसे क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ विट्रस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो बॉडी ऑफ विट्रस है वो क्या बनाता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हमने यहाँ लिखा कि फ्रेंड्स ट्यूब से लगाकर स्थमस वाला जो पार्ट है जहां से स्टार्ट होता है उसके बीच का जो भी पोर्शन जो सारा क्या होता है, बॉडी ऑफ विट्रस कहलाता है। और उसका मेजरमेंट कितना होता है, 2/3 पार्ट होता है विट्रस का, कितना होता है, 2/3 पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ विट्रस कहलाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट हमारा कौन सा है, स्थमस वाला पोर्शन। कौन सा है, स्थमस, वो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स। तो हमने लिखा यहाँ पर इट इज अ कंस्टिट्यूइंग पार्ट मेजरमेंट अबाउट 0.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो पार्ट होता है कंस्टिट्यूइंग पार्ट का मींस क्या होता है, ये दो स्ट्रक्चर को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इस ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करता है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो बॉडी ऑफ विट्रस है और नीचे लोअर पोर्शन क्या है, सर्विक्स ऑफ विट्रस, तो ये दोनों के बीच में आपस में जो एक जुड़ने वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, स्थमस पार्ट कहलाता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 0.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है, 0.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लिखा है बिटवीन द, ये लिखा है इट्स सिचुएटेड बिटवीन द सर्विक्स एंड बॉडी, और ये जो स्थमस वाला पोर्शन है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि बॉडी ऑफ विट्रस एंड सर्विक्स ऑफ विट्रस, इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला पोर्शन क्या कहलाता है, आपका स्थमस ऑफ विट्रस कहलाता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 0.5 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ पर लिखा है इट इज लिमिटेड अबाउट बाय द एनाटॉमिकल इंटरनल ओस एंड बिलो द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। यहाँ पर हमने लिखा है कि ये जो स्थमस वाला पोर्शन है ये कहाँ पर एंड होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नीचे आता है आपका पोर्शन, कौन सा आता है, सर्विक्स पोर्शन आता है। तो सर्विक्स पोर्शन की जो आप यहाँ ओपनिंग देखते हैं इंटरनल ओस की, यहाँ तक क्या हो जाता है, स्थमस वाला पार्ट जो होता है वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये हमने बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये था आपका स्थमस के बारे में। तो हमने स्थमस के बारे में क्या पढ़ा कि स्थमस क्या होता है, एक कंस्टिट्यूइंग पार्ट होता है जो कि जिसकी लेंथ कितनी होती है, 0.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो हमने इसकी लोकेशन देखी, तो हमने ये लिखा कि बॉडी ऑफ विट्रस और सर्विक्स ऑफ विट्रस, इन दोनों के बीच में जो पोर्शन पाया जाता है हम इसे क्या बोलते हैं, स्थमस ऑफ विट्रस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इसका पार्ट है, हम यहाँ पे लिखते हैं सर्विक्स ऑफ विट्रस। अब सर्विक्स ऑफ विट्रस क्या होता है, सिंपल सी बात में लिखेंगे तो लोअर पोर्शन ऑफ विट्रस, यानी विट्रस का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर पोर्शन से कितना 1/3 पार्ट होता है विट्रस का, वो क्या कहलाता है, सर्विक्स ऑफ विट्रस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं इज सिलेंड्रिकल इन शेप, और ये जो पोर्शन है कौन सा सर्विक्स वाला पार्ट, वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसकी मेजरमेंट अबाउट जो होती है 2.5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होती है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, किसकी, सर्विक्स की। फिर आगे हमने लिखा एंड ओपनिंग इनटू द वेजिना, और ये जो सर्विक्स वाला पोर्शन है ये ओपन कहाँ होता है, वेजिना के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्थमस एंड, ये एक्सटेंड कहाँ से होता है, यहाँ पर स्थमस एंड हो गया था, और स्थमस तक पार्ट क्या होता है, स्थमस से क्या होता है, एक्सटेंड होता है, यानी ये यहाँ से क्या होता है, सर्विक्स वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये खत्म कहाँ करता है, जहां पर वेजिनल ओपनिंग हो जाती है वहां पर क्या होता है, सर्विक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड द एक्सटर्नल ओस व्हिच ओपन इनटू द वेजिना, इसके अंदर सर्विक्स पोर्शन के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के ओस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है इंटरनल ओस और दूसरा होता है एक्सटर्नल ओस। वो जो एक्सटर्नल ओस जो है वो ओपन कहाँ पर होता है, वेजिना के अंदर ओपन होता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टोटल कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया पार्ट्स ऑफ विट्रस के बारे में, या स्ट्रक्चर ऑफ विट्रस के बारे में हमने डिवाइड या एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। हमने अभी ये पढ़ा कि जो विट्रस की स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको पार्ट्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है बॉडी ऑफ विट्रस, नंबर 2 स्थमस, एंड नंबर 3 सर्विक्स पोर्शन। बॉडी ऑफ विट्रस जो होता है वो कौन सा होता है, अपर पार्ट ऑफ द विट्रस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ विट्रस बोलते हैं, और इसका मेजरमेंट कितना होता है, 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सर्विक्स के बारे में, तो सर्विक्स क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है, और कौन सा होता है, लोअर पोर्शन ऑफ विट्रस इज नोन एज सर्विक्स ऑफ विट्रस। और इसके अंदर हमने ये पार्ट पढ़ा कि जहां पर
इस्थमस पोर्शन खत्म होता है, वहीं से क्या स्टार्ट होता है, सर्विक्स पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है हमने यहाँ पर लिखा, तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लेंथ होती है। फिर हमने यहाँ पर एक देखा वर्ड इस्थमस आता है, तो इस्थमस क्या होता है, तो एक कंस्टिट्यूटिंग पार्ट होता है जिसकी लंबाई 0.5 सेंटीमीटर होती है और किस किसके बीच में पाया जाता है, तो बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स ऑफ यूट्रस, इन दोनों के बीच में पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, यूट्रस के पार्ट पढ़ लिए कंप्लीट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, तो इसकी स्ट्रक्चर का अपन बात करें, देखना चाहिए सॉरी, ये हमने जो भी पढ़े थे वो क्या पढ़े सारे, ये थे अपने पार्ट्स ऑफ यूट्रस से, क्या थे पार्ट्स, यूट्रस के कितने पार्ट्स थे वो हमने देखे। अब अपन देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी इसकी लेयर्स के बारे में हम क्या करेंगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यूट्रस के अंदर मोस्टली जो लेयर होती है कितनी होती है, लेयर 3 लेयर होती है, कितनी होती है 3 लेयर्स होती है। नंबर 1 होती है वो कौन सी, पेरीमेट्रियम, नंबर 2 मायोमेट्रियम एंड नंबर 3 एंडोमेट्रियम। हम क्या करते हैं आउटसाइड से इनर साइड अपन लेके चलते हैं, लेयर्स को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे बाहर जो यूट्रस की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। फिर अंदर बीच में जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और सबसे अंदर जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पेरीमेट्रियम के बारे में कि पेरीमेट्रियम क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो पेरीमेट्रियम क्या होती है, इट इज द सीरस कोट विच इन्वेस्ट द एंटायर ऑर्गन। ये क्या होता है, एक सीरस कोट होता है, कौन सा, पेरीमेट्रियम, यानी पूरा कवरिंग करके रखता है, ठीक है ना। और उसमें ये बताया कि इट इज द सीरस कोट विच इन्वेस्ट द एंटायर ऑर्गन, ये पूरे ऑर्गन को कवर करके रखती है, सीरस कोट होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने एक और लाइन लिखी है, एक्सेप्ट ऑन द लेटरल बॉर्डर, इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है उसको ये क्या करती है, कवरिंग नहीं करती है, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो होती है यूट्रस की, वो क्या करती है, पूरे ऑर्गन को कंप्लीट कवर करके रखती है, लेकिन किसको छोड़कर, लेटरल वॉल को छोड़कर। ये हमने पढ़ लिया पेरीमेट्रियम के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो हमने लिखा है कौन सा, मायोमेट्रियम। मायो का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, मसल्स होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, मसल्स की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल, इसके अंदर क्या है, थिक बंडल पाए जाते हैं, किसके होते हैं, स्मूथ मसल्स के, किसके, स्मूथ मसल फाइबर्स के क्या होते हैं, यहाँ पर बंडल पाए जाते हैं। और जो किसके द्वारा हेल्ड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा वो हेल्ड होते हैं, ठीक है ना, विच हेल्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने यहाँ पर लिखा एंड अरेंज बाय वेरियस मसल्स, और यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी मसल्स होती है, उनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है, सर्कुलर मसल होती है, तो ये क्या होता है, इनका अरेंजमेंट होता है, मसल किस शेप में किस पोजीशन के अंदर वो प्रेजेंट होती है, वो हमने यहाँ पर बात की। तो ये था आपका नंबर 1। सेकंड कौन सा था, मायोमेट्रियम लेयर हमने डिस्कस कर ली। अब अपन लास्ट वन जो इसकी इंटरनल जो लेयर होती है, इनर लेयर होती है यूट्रस की, हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए, द म्यूकस लाइनिंग ऑफ कैविटी इज एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस की सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है, जो क्या करती है, इनर लाइनिंग बनाती है, हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये हमने लिखा है यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं, लिखा है कि एंडोमेट्रियम हैव 2 लेयर। जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी खुद की कितनी लेयर होती है, वापस 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। एक होती है बेसल लेयर एंड नंबर 2 होती है कौन सी, फंक्शनल लेयर। जो बेसल लेयर होती है, बात बता रहा हूँ आपको, यूट्रस इनर लेयर बता दी, ये इनर लेयर है, ठीक है ना। ये कौन सी बेसल लेयर, ये होगी फंक्शनल लेयर। आप देख सकते बेसल लेयर है और ये फंक्शनल लेयर है। अब जो बेसल लेयर होती है वो कैसे होती है, इंटैक्ट होती है। इंटैक्ट यानी वो क्या होती है, हमेशा बनी हुई रहती है, इसमें कोई प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। दूसरी लेयर कौन सी यूट्रस की, फंक्शनल लेयर। ये जो फंक्शनल लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। और ये जो लेयर होती है वो क्या होती है, शेडिंग होती रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो लेयर शेडिंग होती है, जो रप्चर होती है लेयर, वो कौन सी होती है, फंक्शनल लेयर होती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, एंडोमेट्रियम के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। अब अपन नेक्स्ट फ्रेंड्स के अंदर बात करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है, वही हमने अभी जो पढ़ा बात को बताया मैंने कि बेसल लेयर ऑलवेज क्या होती है, इंटैक्ट। जो बेसल लेयर होती है वो हमेशा क्या होती है, बनी हुई रहती है, इसमें कोई प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। जो चेंजेस आता है कौन सी लेयर के अंदर आता है, तो यहाँ पर होती है फंक्शनल लेयर होती है। कौन सी, फंक्शनल लेयर, जो क्या करती है, फंक्शंस करती है। और वो लेयर क्या होती है, वापस शेडिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है, और वापस क्या होती है, रीओरिजिनेट होती रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमने पढ़ लिया, आपका एंडोमेट्रियम कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या एक्सप्लेन कर लिया यूट्रस की स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या, आप इसके टॉपिक है ब्लड सप्लाई। अब अपन देखेंगे यूट्रस के अंदर कौन सी आर्टरी ब्लड को लेकर आएगी, कौन सी वेन ब्लड को वापस लेकर जाती है, लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है यहाँ पर, और कौन सी नर्व सप्लाई होती है, वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टरी के बारे में। तो यहाँ पर आर्टरी जो आती है ब्लड को लेकर आती है, प्योर ब्लड को लेकर आएगी, उसका नाम है यूटेराइन आर्टरी। कौन सी होती है, यूटेराइन आर्टरी आती है। इसी प्रकार जो वेन होती है वो कौन सी लेकर जाती है यहाँ से, तो हमने लिखा इंटरनल इलियक वेन। कौन सी, इंटरनल इलियक वेन, जो क्या करेगी, इम्प्योर जो ब्लड होता है उस इम्प्योर ब्लड को क्या करेगी, वापस लेकर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है यहाँ पर नर्व सप्लाई। अब कौन सी नर्व सप्लाई होती है यहाँ पर देखिए, तो हमने लिखा है यहाँ पर बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई।
यूट्रस को दोनों प्रकार की नर्व सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक भी होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई भी होती है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल जो हमने यहाँ पे लिखा है लिम्फ ड्रेनेज। यहाँ से लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इलियक वेन होती है। कौन सी होती है, इलियक वेन होती है। तो ये हमने कंप्लीट किसके बारे में बात कर ली, ब्लड सप्लाई के बारे में एक्सप्लेन कर लिया। अब हम बात करेंगे यूट्रस के अंदर कि यूट्रस जो भी हमने स्ट्रक्चर अभी पढ़ा है उसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, वो अपन बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है नंबर 1 जो फंक्शन होता है यूट्रस का वो क्या होता है, प्रोवाइड रूट वे फॉर स्पर्म जर्नी। यानी कि जब भी जब भी क्या होता है मीटिंग होती है, काउटिस होती है, उस मीटिंग काउटिस के दौरान क्या करता है, मेल के द्वारा एजुकेशन किया जाता है स्पर्म को, वो कहाँ पर डालता है, वेजिना के अंदर फूड डालता है। और वेजिना से क्या होता है, ये यूट्रस जो होता है उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके जरिए क्या होता है, जो ये स्पर्म होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यूट्रस के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर लिखा पहले जो फंक्शन लिखा यूट्रस का क्या होता है, एक प्रोवाइड रूट, एक रूट प्रोवाइड करवाता है किसको, स्पर्म की जर्नी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 जो फंक्शन होता है क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट ड्यूरिंग स्पर्म जर्नी। यानी कि मींस ये कि जब भी स्पर्म यहाँ से जर्नी करता है तो उस समय स्पर्म को क्या करता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी वहां पर प्रोवाइड करवाता है। तो ये कौन करता है, यूट्रस करवाता है। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ पर थर्ड फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर स्पर्म। और स्पर्म को अपने अनुकूल क्या करता है, वातावरण प्रोवाइड करवाता है, कौन, यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर दी स्पर्म। लास्ट वन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, हैव एक्टिव रोल ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जब भी फीटस का डेवलपमेंट होता है तो वो कहाँ पर होता है, इस वाले बॉम्ब वाले क्वेश्चन में होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का जो भी फीटस उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है ना, जायगोट जो ब्लास्टोला जो स्टेज होती है वो क्या होती है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है और फीटस क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ करता है। तो उस वाले फीटस को क्या करता है, यहाँ पर फेवरेबल एनवायरमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये यूट्रस करवाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिए, सारे इसके फंक्शंस पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए कंप्लीट। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, यूट्रस के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब फ्रेंड्स हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, पूरा कंप्लीट टॉपिक जो हमने पढ़ा यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या होता है, नॉर्मली हमने पढ़ा यूट्रस का एक फाइब्रोमस्कुलर होलो ऑर्गन होता है। कैसा होता है, होलो ऑर्गन होता है, मसल से बना होता है और होलो ऑर्गन होता है जिसकी शेप कैसी होती है, तो पियर शेप होती है। फिर हमने इसके अंदर बात की मेजरमेंट की, अपन बात करें तो इसकी कितनी होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो वेट अपन देख रहे हैं, एवरेज वेट जो होता है वो हमने यहाँ पर लिखा, कितना लिखा था, 40 to 80 ग्राम। कितना होता है, 40 से 80 ग्राम अपन लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। हर बुक में अलग अलग बताया हुआ है। तो नॉर्मली जो अपन बात करते हैं कितना होता है, 40 से 80 ग्राम अपन देखते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर बात की यूट्रस के, अपन देखते हैं पार्ट्स के बारे में बात करें तो पार्ट्स आप देख सकते हैं कितने होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स। कितने होते हैं, 3। जो यूट्रस का ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, अपर जो पोर्शन होता है यूट्रस का, हम इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, जो कितना होता है, 2/3 पार्ट होता है। कितना, 2/3 पार्ट होता है। फिर हमने पढ़ा यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होता है हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, जो कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है। इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है कंस्टिट्यूटिंग पार्ट, जो कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, हम इसे क्या बोलते हैं, स्टमक पार्ट बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, यूट्रस के पार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर एक और लाइन पढ़ी थी, जो यूट्रस का जो अपर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, उसको हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया हुआ आप देख सकते हैं। तो फर्दर डिवाइड कैसे किया आप देख सकते हैं, जो यूट्राइन की जो ट्यूब है यहाँ से क्या होती है, यूट्राइन ट्यूब क्या होती है, दोनों साइड क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग होती है, किसकी होती है, फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग या यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग होती है। तो इस यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, फंडस ऑफ यूट्रस कहलाता है। ठीक, अब फिर आगे हमने ये बात की इसके अंदर कि इसकी लेयर कितनी होती है, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात की। तो इसके हमने पढ़ा इसके अंदर 3 लेयर होती है। कितनी होती है, 3 लेयर होती है। नंबर 1 पेरीमेट्रियम, पेरी का मींस क्या होता है, परिधि, यानी यूट्रस की सबसे बाहर की जो लेयर होती है हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम। अंदर जो लेयर होती है हम उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो किससे मिलकर बनी होती है, मसल से मिलकर बनी होती है। और मसल कौन होती है, स्मूथ मसल होती है, जो किसके द्वारा हेल्ड होती है, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा हेल्ड होती है। और वहां पर क्या है, बहुत सारे थिक बंडल ऑफ थिक यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, बंडल में पाई जाती है मसल्स पूरी। फिर हमने बात की यहाँ पर कि इसकी जो इनर लेयर जो होती है, इनर लाइनिंग जो होती है वो कौन बनाता है, एंडोमेट्रियम बनाता है। और एंडोमेट्रियम की खुद की कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। एक होती है बेसल लेयर, दूसरी होती है फंक्शनल लेयर। जो बेसल लेयर होती है वो क्या होती है, हमेशा इंटैक्ट रहती है, उसके अंदर कोई प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। और दूसरी कौन सी होती है, फंक्शनल लेयर। और फंक्शनल लेयर के अंदर क्या होती है, वो वापस वो जो लेयर होती है ग्रोथ करती है, उसमें डेवलपमेंट होता है। और ड्यूरिंग द मैच्योर साइकिल वो क्या होती है, वापस लेयर क्या होती है, सेडिंग हो जाती है और रप्चर होकर वो क्या होती है, बॉडी से बाहर हो जाती है। ठीक है, और फिर वापस क्या होती है, वो लेयर वापस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया एंडोमेट्रियम के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की इसके अंदर
कि इसमें ब्लड सप्लाई क्या होती है। तो आर्टरी जो आर्टरियल सप्लाई होती है कौन लेकर आता है, हमने बात की तो यूटेराइन आर्टरी। कौन सी? यूटेराइन आर्टरी। हमने वेन के बारे में बात की तो वेन हमने क्या लिखा था यहाँ पर, इंटरनल इलियक वेन। और नर्व सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर नर्व सप्लाई कौन सी होती है, दोनों होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। एंड लास्ट हमने पढ़ा लिम्फ ड्रेनेज जो होता है इलियक वेन के द्वारा। ठीक है, लास्ट फाइनली हम बात करें इस टॉपिक के अंदर जो भी आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ यूट्रस। तो फंक्शंस की अपन बात करें तो ये क्या होता है, प्रोवाइड रूट फॉर स्पर्म जर्नी। स्पर्म की जो जर्नी होती है उसको क्या करता है, रूट प्रोवाइड कराता है। दूसरा फंक्शन क्या लिखा, तो जो स्पर्म होता है जो ड्यूरिंग द जर्नी जो स्पर्म होता है उसको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, कौन, यूट्रस। थर्ड फंक्शन हमने लिखा कि एक प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द स्पर्म। स्पर्म को क्या करता है, अपने अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करवाता है। और लास्ट फंक्शन हमने इसमें पढ़ा जो मेन फंक्शन होता है, एक्टिव रोल जो होता है वो किस क्या होता है, ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। फीटस का जो डेवलपमेंट होता है उस समय क्या होता है, इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और इसको क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। ये था इसका लास्ट फंक्शन। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा यूट्रस, हमने यहाँ तक डिस्कस कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करेंगे इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्रस के अंदर इंपोर्टेंट लिगामेंट होते हैं जो क्या होता है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, लिगामेंट ऑफ यूट्रस, या पे हम इसको बोल सकते हैं सपोर्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से इस लेक्चर को पूरा सुनना क्योंकि बहुत ही एग्जाम में हमेशा इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ इसके लिगामेंट के बारे में। आप देख सकते हैं लिगामेंट क्या होता है, सपोर्ट होता है। जो यूट्रस को क्या करता है, अपनी पहली कैविटी जो होती है उस पहली कैविटी में क्या करते हैं, उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, साइड में लिगामेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वही सपोर्ट ऑफ यूट्रस या लिगामेंट जो होते हैं यूट्रस के, वो कौन कौन से होते हैं, हम क्या करेंगे वन बाय वन करके सारे डिस्कस करेंगे। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे, हमारा जो अभी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है सपोर्ट ऑफ यूट्रस, या फिर हम इसको अनदर नेम से बोलना चाहें तो लिगामेंट ऑफ यूट्रस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि सपोर्ट ऑफ यूट्रस क्या होता है और लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है। तो जो यूट्रस होता है पहली कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको अपनी पोजीशंस के अंदर बनाए रखने के लिए क्या होता है, साइड में सपोर्टिंग प्रेजेंट होती है। जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती है जैसे कि ऑर्गन्स होते हैं साइड के अंदर, सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो मसल्स होती है वहां पर, तो हम क्या करेंगे उन मसल्स के बारे में, उन लिगामेंट के बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो होती है यूट्रस को वहां पर सपोर्ट करती है या कौन कौन से वहां पर लिगामेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिगामेंट्स के अंदर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, तो दिस यूट्रस इज सपोर्टेड इन पेल्विक कैविटी। हम सपोर्ट ऑफ यूट्रस के अंदर ये बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा जो यूट्रस होता है उसको सपोर्ट कौन करता है पेल्विक कैविटी के अंदर, बाय सराउंडिंग ऑर्गन। यानी यूट्रस के जो पास में ऑर्गन होते हैं जैसे यहाँ पर ओवरी होती है, यहाँ पर लिगामेंट होते हैं, मसल्स होती है, ये क्या होते हैं सारी सराउंडिंग जो ऑर्गन्स होते हैं, जो पेल्विक मसल्स होती है, ठीक है ना, और जो लिगामेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, उनका सपोर्ट ऑफ यूट्रस कहलाता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि इसके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग के अंदर, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लिगामेंट होता है हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट। कौन सा होता है, ब्रॉड लिगामेंट। नंबर 2 कौन सा होता है, राउंड लिगामेंट। नंबर 3 यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। नंबर 4 ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल लिगामेंट भी इसको अपन बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन जो 5th नंबर पर जो लिगामेंट होता है या कौन सा होता है, प्यूबोसर्वाइकल फेसिया। तो ये हम यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या होते हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर यूट्रस को सपोर्टिंग करती है और इसी को क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ यूट्रस के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले देखा ब्रॉड लिगामेंट, नंबर 2 राउंड लिगामेंट, नंबर 3 यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, नंबर 4 ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट, एंड नंबर 5 लास्ट पर जो है वो कौन सा है, प्यूबोसर्वाइकल फेसिया। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये 5 जो क्या होती है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है किसकी, यूट्रस की, जो यूट्रस को क्या करती है अपनी पोजीशन के अंदर उसको बनाए रखती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन लिगामेंट के अपन क्या करेंगे वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, ठीक है, राउंड लिगामेंट क्या होता है, वो सारा अपन क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1 हमारा टॉपिक है कौन सा है, ब्रॉड लिगामेंट। तो देखिए इसमें क्या हमने लिखा है, दीज आर डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। हम यहाँ पर बात करते हैं जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा दीज आर डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का क्या होता है, डबल फोल्ड होता है जो कहाँ पर पाया जाता है, वन ऑफ ईच साइड ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के दोनों तरफ क्या होता है डबल फोल्ड होता है किसका, पेरिटोनियम का, वो क्या कहलाता है आपका ब्रॉड लिगामेंट कहलाते हैं। ठीक है, और दे हैंग डाउन फ्रॉम दी यूटेराइन ट्यूब, और ये कहाँ से हैंग होते हैं, यूटेराइन जो ट्यूब होती है यहाँ से क्या होता है, ये हैंग डाउन होते हैं, नीचे की तरफ हैंग डाउन होते हैं। ठीक है, एंड लेटरल एंड अटैच टू दी लेटरल साइड ऑफ पेल्विस, और यहाँ पर लेटरली क्या पाए जाते हैं, और लेटर साइड में जो पेल्विस होती है वहां पर ये क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं लिगामेंट। ये हमने बात करी किसके बारे में, ब्रॉड लिगामेंट के बारे में डिस्कस किया हमने। यहाँ पर ये पढ़ा ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, तो डबल फोल्ड होता है किसका, पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है,
जो कि यूट्रस के दोनों तरफ क्या होता है, दोनों साइड के अंदर ये पाए जाते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हैंग डाउन कहाँ से होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा यूट्रन ट्यूब जो होती है यहाँ से ये क्या होता है, हैंग डाउन होता है, स्टार्ट हो जाता है। और पेल्विस जो होती है लेटरल साइड में, वहां पर ये क्या होता है, मसल जो लिगामेंट होते हैं वो वहां जाकर अटैच हो जाते हैं। ये हमने बात की। और ऊपर देखिए लास्ट में आगे लिखा है द ओवरीज आर अटैच्ड टू पोस्टीरियर वॉल। हमने यहाँ पर लिखा जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, यहाँ पर ओवरी देखो दोनों तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये भी क्या करती है, यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी अपनी पोजीशन में इसको बनाए रखने के लिए वहां पर ये सपोर्ट देती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है द ओवरी आर अटैच्ड टू पोस्टीरियर वॉल वन ऑफ ईच साइड ऑफ, ठीक है, वन ऑफ ईच साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस की दोनों तरफ क्या होती है, ओवरी जो होती है पोस्टीरियर वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये हमने लिखा अटैच रहती है। फिर हमने लिखा एंड वन ऑफ ईच साइड द ब्लड लिम्फ ब्लड वेसल्स नर्व, ये क्या होते हैं, सारे पासेस थ्रू द यूट्रस एंड यूटेराइन ट्यूब बिटवीन द लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। हमने यहाँ पर ये और बात लिखी, किसी ब्रॉड लिगामेंट्स के द्वारा यहाँ पर क्या पास आउट होते हैं, जो ब्लड सप्लाई जो भी होती है, आर्टरी सप्लाई है, ठीक है, जो नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, वो क्या होती है, यहाँ से पास आउट होती है। किसके अंदर से, इस ब्रॉड लिगामेंट को, ब्रॉड लिगामेंट से होते हुए पास आउट होती है। ये हमने क्या डिस्कस करके सारा ब्रॉड लिगामेंट के बारे में एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट वन हमारा जो लिगामेंट है वो कौन सा है, राउंड लिगामेंट। कैसा है, राउंड लिगामेंट। इसके बारे में आप देख सकते हैं there are band of fibrous tissue between the two layer of broad ligament। यहाँ पर हम बात करते हैं राउंड लिगामेंट के बारे में। तो हमने यहाँ पर ये लिखा कि राउंड लिगामेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल बैंड होते हैं। कैसे बैंड होते हैं, these are band of fibrous tissue, फाइब्रस टिश्यू के बैंड होते हैं जो कि ब्रॉड लिगामेंट की दोनों लेयर्स होती हैं, दोनों ब्रॉड लिगामेंट जो होते हैं उस दो ब्रॉड लिगामेंट के बीच में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है जो होते हैं फाइब्रस टिश्यू के जो बैंड होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, राउंड लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ ईच साइड ऑफ यूट्रस दे पास टू द साइड ऑफ पेल्विस। यूट्रस के दोनों साइड से ये क्या होते हैं, यहाँ से निकलते हैं और पेल्विस से होते हुए क्या होता है, पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली राउंड लिगामेंट के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा थर्ड टॉपिक कौन सा है, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, यूटेरोसैक्रल। इसमें क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट होते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम दी पोस्टीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स। वो सर्विक्स ये वाला जो पोर्शन का सर्विक्स का, इस सर्विक्स जो पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाले पोर्शन से, वहां से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। कौन होते हैं, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट स्टार्ट होते हैं। और फिर लिखा एंड वेजिना एंड एक्सटेंड बैक वन ऑफ ईच साइड ऑफ द रेक्टम टू द सैक्रम। फिर हमने यहाँ लिखा ये पोस्टीरियर साइड से क्या होते हैं, सर्विक्स से ये स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ पर जाकर खत्म हो जाते हैं, बैक साइड ऑफ ईच ऑफ किसके, रेक्टम के। रेक्टम की जो बैक साइड होती है वहां जाकर ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और टू दी सैक्रम वहां गया ये अटैच हो जाकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमने सिंपल से लिखा कि यूटेरोसैक्रल लिगामेंट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो बैक साइड ऑफ द सर्विक्स यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सर्विक्स का वहां से ओरिजिनेट होते हैं और रेक्टम का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां जाकर ये क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, यानी वहां जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाते हैं। तो ये कौन सा लिगामेंट होता है, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट कहते हैं इसको, ठीक है। लास्ट में जो होता है वो कौन सा होता है, कार्डिनल लिगामेंट। कौन सा होता है, कार्डिनल लिगामेंट, या फिर हम इसको और नाम से बोलना चाहे कौन सा होता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है, देखना लिखा ये जो लिगामेंट होता है, दीज एक्सटेंड वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ सर्विक्स। ये जो एक्सटेंड होते हैं कहां से होते हैं, सर्विक्स के दोनों तरफ से क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, इस तरफ से राइट साइड का और लेफ्ट साइड के, तो दोनों तरफ से क्या होंगे, ये एक्सटेंड होंगे। एंड वेजिना और सर्विक्स के दोनों तरफ से क्या होते हैं, ये जो लिगामेंट है वो क्या होते हैं, एक्सटेंड यानी यहाँ से स्टार्ट होते हैं और टू द साइड ऑफ वॉल ऑफ द पेल्विस, और कहां जाकर खत्म होते हैं, पेल्विस की जो साइड वॉल होती है वहां जाकर ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से लिगामेंट है हमने पढ़े, कार्डिनल लिगामेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट वन जो एंड लास्ट वन जो हमने लिखा कौन सा, प्यूबो सर्वाइकल फेसिया। ये हम पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, तो प्यूबो सर्वाइकल जो फेसिया होते हैं वो एक्सटेंड यानी ओरिजिनेट कहां से स्टार्ट होंगे, तो दीज एक्सटेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द कार्डिनल लिगामेंट। जहां पर कार्डिनल लिगामेंट खत्म होते हैं वहां से जो कार्डिनल लिगामेंट से खत्म होते हैं वहां से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं कौन से, प्यूबो सर्वाइकल फेसिया जो होती है स्टैंड वहां से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऑन ईच साइड ऑफ urinary bladder and it attached to the posterior surface of pubic bone। यहाँ पर हमने लिखा लास्ट में जो था प्यूबो सर्वाइकल फेसिया, ये इसमें हमने पढ़ा कि ये जो प्यूबो सर्वाइकल फेसिया होते हैं वो एक्सटेंड कहाँ से होते हैं, एक्सटेंड फॉरवर्ड टू द कार्डिनल लिगामेंट। जहाँ पर कार्डिनल लिगामेंट खत्म होते हैं वहां से स्टार्ट कौन से होते हैं, प्यूबो सर्वाइकल फेसिया वहां से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ जगह खत्म होते हैं, कहाँ जगह अटैच हो जाते हैं, तो हमने देखा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक बोन। जहाँ पर प्यूबिक बोन होती है उस प्यूबिक बोन की पोस्टीरियर यानी पीछे जो सरफेस होती है वहां जाकर ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, लास्ट में जो हमारा था प्यूबो सर्वाइकल फेसिया के बारे में डिस्कस कर लिया।
तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिए, आज कंप्लीट स्टडी कर ली कि यूट्रस के अंदर जो लिगामेंट होते हैं या सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर होती है कितनी होती है, और इन सब के बारे में वन बाय वन करके हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो टोटली हमने यहाँ पर बात की तो 5 स्ट्रक्चर हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट पाए जाते हैं, नंबर 2 राउंड लिगामेंट होता है, एंड नंबर 3 यूटेरोसैक्रल लिगामेंट होता है, एंड नंबर 4 ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या हम इसको बोल सकते हैं कार्डिनल लिगामेंट, एंड लास्ट वन जो हमने पढ़ा प्यूबोस सर्वाइकल फेसिया। ये हमने यहाँ पर स्टडी कर ली कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक ये था, यूट्रस पर हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। यूट्रस स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, यूट्रस के लिगामेंट क्या होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट क्वेश्चन होने वाला है। यूट्रस के लिगामेंट या सपोर्ट ऑफ यूट्रस, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करना और इस वीडियो को पूरा देखना, और प्लीज लाइक कमेंट शेयर प्लीज। जय हिंद जय भारत।